पूरे देश में सुख और समृद्धि के लिए, और मुख्यतः मेरे अपने भक्तों के लिए, मेरे शिष्यों के लिए, उन सब के लिए हमने पंडित भरत शास्त्री को साथ में लेकर के 2004 में राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम किया था नागनेची माता के मंदिर में। और वो कार्यक्रम ऐसा रहा, उसके बाद में वहाँ श्री विद्या की आराधना की थी। 10 विद्याओं में महाविद्या है जो श्री विद्या है, हमने 2004 में इसकी आराधना की। पहली बार 2500 वर्षों में, पहली बार कितने वर्षों में, 2500 वर्षों में पहली बार श्री विद्या की आराधना की हमने। जमशेदपुर से 3000 के लगभग, उस समय 2004 में 3000 के लगभग श्री यंत्र का निर्माण किया था। देश की जानी मानी हस्तियों के भी वहाँ श्री यंत्र थे, और वो अष्ट धातु का बना हुआ 660 ग्राम का एक श्री यंत्र कल्याणकारी था। आज भी लोगों के पास में वो श्री यंत्र है। हमारे इस एरिया में बहुत ज़्यादा है, यूँ देश भर में है। महाराज साहब के भी है, महाराजा अग्रसेन सिंह जी साहब का भी श्री यंत्र नागनेची माता के मंदिर में सिद्ध हुआ। भैरू सिंह जी शेखावत का सिद्ध हुआ, उनके जवाई शाह का, इन सब के लक्ष्मीनारायण जी दवे, इनका ये सब के श्री यंत्र सिद्ध हुए, और वो श्री यंत्र उनके वहाँ हैं। आज भी नागनेची माता के मंदिर तो आप पधारते रहे तो वहाँ देखिए सारी मूर्तियाँ हैं, और उसके बीच में श्री यंत्र की नियमित पूजा होती है। उससे तो मेरा एक ही निवेदन, आओ, मेरे द्वार खुले हैं, मेरे पास में आओगे, मैं जैसा ज्ञान है मेरे अंदर वो सिखाता हूँ। और प्रतिवर्ष मेरा ऐसा सिस्टम है, कई सालों से मेरे यहाँ से पढ़ करके बच्चे ने शास्त्री की और आज अपनी जीविका चलाते। कई पंडित तैयार हुए हैं, और ये है ज्योतिष विद्या का प्रसार जितना अधिक ब्राह्मण करते हैं उतना कोई नहीं कर पाता, और ब्राह्मणों का ये पेशा है। ब्राह्मणों को इसको व्यवस्थित और पवित्र तरीके से, जो जब भद्रा होती है तो होलिका दहन अशुभ माना गया है। भद्रा 3 तरह की होती है। सर्गे भद्रा सुगम कार्य, पाताले पर पीड़ा, मृत्यु लोके महादुखम, त्रिभुवन भद्रा मध्यम कार्य। ये ज्योतिष विद्या के आधार पे अपन और भी कई चीज़ें जो सस्पेंस है, आदमी पता नहीं लगा सकता, लेकिन ज्योतिष से पता चल जाते हैं। ज्योतिष विद्या मनुष्य के भाग्य को क्रियान्वित करने का एक बहुत बड़ा साधन है। इसके माध्यम से व्यक्ति कहीं से कहीं भी पहुंच सकता है। उसमें कुछ योग ऐसे होते हैं, जैसे काल सर्प योग है, या अन्य गंड के योग है, अन्य कोई योग है, ऐसे योग होते हैं। उन योग बाधक होते हैं, लेकिन उसके लिए भी शास्त्र में ऐसा प्रमाण है कि उस ये करने से, ये पूजन करने से, अपने महारानी विक्टोरिया के था, जवाहरलाल नेहरू के था, श्रीमती इंदिरा गांधी के था, बनर्जी भुट्टो के था, इन सब के काल सर्प योग था। और काल सर्प का सबने पूजन किया, इस कारण से वो इस स्तर पर पहुंचे। काल सर्प मनुष्य के जीवन में कुप्रभाव भी डालता है, लेकिन इससे सुप्रभाव भी होता है। इसका पूजन जबरदस्त विधान था, जोरदार विधान था, प्रभु का दिया हुआ विधान था। उस दिन तो वहाँ पर तो अमृत वर्षा होती है, और वास्तव में तो जल है, बहुत पवित्र जल है। इस जल को रख करके अपने को पूजा पाठ करना चाहिए। पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः, पश्चिमे श्याम वेदाय नमः, उत्तरे अथर्ववेदाय नमः, चारों वेदों की। नमस्कार साथियों, मैं सुनील दवे। आज हम बात करेंगे ज्योतिष के बारे में। जब विज्ञान नहीं था तब हमारे पूर्वज जो ज्योतिष के मार्फत सारी चीजें बताते थे, ग्रहों के बारे में हो या फिर किसी की ग्रह दिशा के बारे में। तो आज हमारे साथ में मौजूद है विद्वान पंडित अनु महाराज। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, गुरुदेव प्रणाम कि आपने समय दिया। और मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि इस बार की जो होलिका दहन, फिर अभी होलिका दहन जो भद्रा के बाद में रात को 11:30 के लगभग, तो इसके पीछे का ज्योतिष क्या कहता है? ज्योतिष ये कहता है साहब, भद्रा में भद्रा होती है होली के दिन, लेकिन जब भद्रा होती है तो होलिका दहन अशुभ माना गया है। भद्रा 3 तरह की होती है। सर्गे भद्रा सुगम कार्य, पाताले पर पीड़ा, मृत्यु लोके महादुखम, त्रिभुवन भद्रा मध्यम कार्य। तो भद्रा के विषय में ऐसा शास्त्र में बताया गया, इसलिए भद्रा को नहीं लेना चाहिए। जो भी शुभ कार्य है उसमें भद्रा को नहीं लेना चाहिए। और जो होलिका दहन जो है, ये तो प्राचीन काल से अपने यहाँ चला आ रहा है। हिरण्यकश्यप का अत्याचार था, हिरण्यकश्यप के वहाँ भगवान ने खुद ने अपने दूत के रूप में, उसके पुत्र के रूप में जन्म दिया भक्तराज प्रहलाद को। और भक्तराज प्रहलाद जब हरि स्मरण करता रहा, भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, और जब वो हरि स्मरण करता था तो उसको लगता था सब हिरण्यकश्यप करो, राम राम कोई नहीं करेगा, विष्णु विष्णु कोई नहीं करेगा। लेकिन वो विष्णु के नाम की अलग जगह रखता था। इसलिए जब हिरण्यकश्यप को ये समाचार पूर्णतः पता लगा तो उसने कहा इसकी हत्या कर ली जाए। और
तरह तरह के उसको कष्ट दिए। एक बार तो हाथियों के बीच में डाल दिया, कई बार लाशागृह में भी डाला, फिर भी वो जला नहीं और उसकी हत्या नहीं हुई। तब अंत में जाकर के हिरण्यकश्यप चिंतित हुआ और उसको लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि ये मेरी मृत्यु का कारण बने, ये मेरे विरोधी भगवान विष्णु का भक्त है, इसलिए उसने हिरण्यकश्यप ने उसको मारने के लिए एक जोरदार साजिश रची और उसमें अपनी बहन को साथ में लिया। होलिका उसकी बहन का नाम था। जब होलिका को भगवान अग्निदेव का वरदान था कि तुम अग्नि से जलोगे नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं जलाऊंगा, लेकिन अग्निदेव भी भगवान विष्णु के मुख्य है, भगवान विष्णु के और देवताओं के भोजन पहुंचाने का साधन है, इसलिए अग्निदेव को भी भगवान ने उस ढंग से किया और अत्याचार का अंत होता है। इसलिए भगवान विष्णु ने भक्त को बचाने के लिए हरि तुम हरो जन की पीड़, द्रौपदी की लाज राखी, तुरंत बढ़ायो चीर, हिरण्यकश्यप को मारी लीनो, धरियो नाही धीर, हरि तुम हरो जनती, बूढ़ तो गजरात राखियो, कियो बाहर नीर, हरि तुम हरो जन की पीड़। तो हरि को उसने याद करता रहा, हरि राम की उसने अलग जाए और उसी समय होलिका उसको लेके जैसे ही बैठी तो वास्तव में भक्तराज प्रहलाद तो बच गए और होलिका का दहन हो गया। इसीलिए उस दिन और विष्णु भगवान ने प्रहलाद को बचा लिया। इसीलिए इस दिन को होली के दिन होलिका का दहन होता है और पूरे देश भर में मनाई जाती है। इसका वैज्ञानिक तथ्य ये है कि ये ऋतु परिवर्तन होती है। होली के लगभग ऋतु परिवर्तन होती है, वर्ष भी परिवर्तन होगा, साल भी परिवर्तन होगा। तो जैसे 81 अगला साल चैत्र शुक्ल पक्ष से 82 साल हो गया, नया वर्ष अपना हिंदू समाज में वही माना जाता है। सनातन में मात्र नया वर्ष चैत्र को ही मानते हैं, चैत्र प्रतिपदा। तो चैत्र के दिन, चैत्र नया वर्ष आने से पहले जितने भी जीव जंतु जो होते हैं एक साथ पूरे देश भर में होली का दहन होता है, जिससे ये जीव जंतु सब समाप्त हो जाते हैं और नई ऋतु का आगाज होता है और नई ऋतु उमंग और उत्साह के साथ में आती है। साथ साथ गेहूं की फसल है और ये चने की फसल है, इन फसलों का भी पहले भोग भगवान को लगाया जाता है, जिस समय होलिका दहन करते हैं। हमारे समदड़ी ठिकाने से भी पहले, अब तो परिवर्तन है, समय परिवर्तन है, उस समय समदड़ी ठिकाने से भी आते थे और खूब उसको होला सेकते थे और वो होला फिर प्रसाद के रूप में सब ग्रहण करते थे। ऐसी मान्यता थी कि होली का जो ग्रहण किया हुआ प्रसाद है उससे बीमारियां वगैरह नहीं होती। ये तो होलिका का विषय। गुरु एक ये बताइए कि ज्योतिष आज के समय में अपन ब्राह्मण बंधु जितने भी है, युवा पीढ़ी है जो ज्योतिष से किनारा करके व्यवसाय में जा रहे हैं, तो इसके बारे में आप? सर ये एक मान्यता है, वास्तव में ज्योतिष से कभी किनारा हो ही नहीं सकता। ये पूरी सृष्टि जो है उसमें ज्योतिष निहित है। और मैं आपको बताऊं 12 राशि है, 12 राशि में और वार है, वार में भी ऐसा सिस्टम है, राशि में भी सिस्टम है। प्रत्येक राशि में, प्रत्येक लगन में जो बालक जन्म होता है उससे ऐसे ऐसे विद्वान बैठे जो उनके पूरे जीवन के बारे में बता देते हैं कि ये इस दिन जन्मा है बच्चा तो ऐसा होगा। जैसे चौथ नम रेवा, चौथ नम 14 रेवा, पुत्र जन्मिया कभी नहीं करे सेवा। मतलब रेवती नक्षत्र में जो जन्मता है और तिथि ये होती है तो वो पुत्र सेवा नहीं कर सकता है, पहले से भविष्य है। ये ऐसा कैसा, एकम मूल, पांचम भरणी, आठम कुर्तिका, नम रोहिणी, 10 अचलेसा सुन रे भैया, ये जो ज्वालामुखी कया, जन्मे सो जीवे नहीं, वसे सो उजड़ था, नाम दिरावे पंडित मरे, होम करे तो हान। तो ज्योतिष विद्या वैसे तो यूँ रिस्क का काम है, हर वक्त शादी विवाह प्रत्येक कार्य को ब्राह्मण करते हैं और ब्राह्मणों के साथ में जो अन्य समाज का व्यवहार है वो उस टाइप का नहीं है जो होना चाहिए। कारण क्या है, ब्राह्मण की आजीविका इसी के आधार पे चलती है और जब ब्राह्मण शादी करवाते हैं तो अल्ट सल्ट दूसरे खर्चे लोग करते हैं, लेकिन जब ब्राह्मण का मामला आता है तो महाराज आप अपने 3000 रुपया कहाँ ना दो, में तो तुम 300 रुपया दो ला, और ब्राह्मण चुपचाप 300 रुपये लेकर के भी संतोषी ब्राह्मण बस आत्मविश्वास के साथ में फिर घर पे बैठ जाता है। तो इस तरह ज्योतिष में एक तो कमाई के मामले में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी युवा पीढ़ी से। दूसरी, हमारे पूर्वज तो कमाई को नहीं देखते थे, लेकिन ये अपना कर्म है, इसको करना जरूरी है और ब्राह्मण का कर्म है इसलिए करना चाहिए। रही बात भूमि के विषय में भी, जैसे नींव देते हैं अपन, तो नींव देते हैं तो उसमें भी है कि नारी, नदी और पृथ्वी जे ए रजस्व लाओ, ये सब मैली होते हैं, इनको कभी न छूइए नीतर हानि हुए। ये इस स्थिति में इस पृथ्वी को भी टच नहीं करना। मतलब टच का मतलब ये है कि उसको खोदना या उस पर नींव देना या और कुछ करना दोष है।
तो अष्टमी शनिवारे न भूमवारे न पंचमी द्वितीया भृगुवारे न धरा रजस्वला हो। ऐसा ऐसा जन्म के विषय में कि सोम जने सुत शील को सागर मंगल रूप धरे अधिकारी बुद्ध जने बुद्धिमान होय गुरु जने सबको हितकारी शुक्र जने चोरी करे शनि जने सुन होय दुखारी। तो ये 7 वारों के विषय में भी ऐसा निर्णय। ऐसा 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र के आधार पे भी बच्चे के जन्म से संबंधित पता चलता है, नक्षत्र भी उसमें प्रभावित करते हैं। एक दूसरी बात ये है कि ये ज्योतिष विद्या के आधार पे अपन और भी कई चीज़ें जो सस्पेंस है आदमी पता नहीं लगा सकता, लेकिन ज्योतिष से पता चल जाते हैं। ज्योतिष विद्या मनुष्य के भाग्य को क्रियान्वित करने का एक बहुत बड़ा साधन है। इसके माध्यम से व्यक्ति कहीं से कहीं भी पहुंच सकता है। उसमें कुछ योग ऐसे होते हैं जैसे काल सर्प योग है या अन्य गंड के योग है, अन्य कोई योग है, ऐसे योग होते हैं। उन योग बाधक होते हैं, लेकिन उसके लिए भी शास्त्र में ऐसा प्रमाण है कि उस ये करने से, ये पूजन करने से, अपने महारानी विक्टोरिया के था, जवाहरलाल नेहरू के था, श्रीमती इंदिरा गांधी के था, बनर्जी भुट्टो के था, इन सब के काल सर्प योग था। और काल सर्प का सबने पूजन किया, इस कारण से वो इस स्तर पर पहुंचे। काल सर्प मनुष्य के जीवन में कुप्रभाव भी डालता है, लेकिन इससे सुप्रभाव भी होता है। इसका पूजन करने पर सुप्रभाव होता है। गुरुदेव आप काफी ज्ञानी हो। अष्टमी शनिवारे न भूमवारे न पंचमी, अष्टमी शनिवारे न भूमवारे न पंचमी नित्या भृगुवारे न धरा रजस्वला हो। उस दिन धरती मैली होते, नींव दिरावे निश्चय मरे, होम करे तो हान। तो ये रिस्क का काम है, इसलिए बिना जाने इसको देखते हैं, वो भी गलत है, जानबूझ करके। एक दूसरी बात, युवाओं से तो मेरा एक ही निवेदन कि आओ, मेरे द्वार खुले हैं, मेरे पास में आओगे, मैं जैसा ज्ञान है मेरे अंदर वो सिखाता हूँ। और प्रतिवर्ष मेरा ऐसा सिस्टम है, कई सालों से मेरे यहाँ से पढ़ करके बच्चे ने शास्त्री की और आज अपनी जीविका चलाते। कई पंडित तैयार हुए हैं और ये है ज्योतिष विद्या का प्रसार जितना अधिक ब्राह्मण करते हैं उतना कोई नहीं कर पाता। और ब्राह्मणों का ये पेशा है, ब्राह्मणों को इसको व्यवस्थित और पवित्र तरीके से ज्योतिष सबसे बड़ा दान है, विद्या दान महादान है, विद्या दान। इसलिए विद्या का दान भी हो जाता है, कर्म है ब्राह्मण के, वेद पढ़ना और पढ़ाना, ज्ञान देना और लेना, है ना, पुण्य करना और कराना, ये सब कर्म है ब्राह्मण के। तो 6 कर्म है ब्राह्मण के, उस 6 कर्म में ये भी आता है। तो ये ब्राह्मण का मुख्य कर्म है, विद्या पढ़ना और पढ़ाना, विद्या देनी चाहिए सबको। और गुरुदेव एक ये निवेदन था कि अभी 144 वर्षों के बाद में प्रयागराज कुंभ का जो आयोजन हुआ, जिसमें अब सारे लोग एक साथ में ये सोच रहे थे वहाँ जाए, वहाँ स्नान करें और वापस आए। उसके जबरदस्त विधान था, जोरदार विधान था, प्रभु का दिया हुआ विधान था। उस दिन तो वहाँ पर तो अमृत वर्षा होती है और अमृत वर्षा होती है, उस अमृत के अंदर स्नान किया हुआ या उस जल का चरणामृत किया हुआ, जन्म जन्म के पाप निवारण हो जाते हैं। और कुंभ तो कुंभ ही है साहब, कुंभ में तो और योगी जी ने ज़बरदस्त व्यवस्था की थी। सरकार ने ऐसी व्यवस्था कभी देखी नहीं। मैंने भी 5वां कुंभ था मेरा, ये ने 5 कुंभ किए, ऐसी व्यवस्थाएं कभी नहीं देखी। ज़बरदस्त मामला था। कुंभ के बारे में जो है, ऐसे सन्यासी, ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे साधु सन्यासियों के वहाँ दर्शन होते हैं जिससे मनुष्य का जीवन सफल होता है। और उनके द्वारा यदि किसी भी बात को विशेष तरह से किसी के भाग्य से कोई प्राप्त होता है सन्यासी, तो उसके द्वारा बताई हुई दिशा और दशा मनुष्य की जीवन शैली को बदल सकती है। गुरुदेव जो ये जल लेके आते हैं तो फिर इसका क्या करना चाहिए? जल को वास्तव में तो जल है, बहुत पवित्र जल है। इस जल को रख करके अपने को पूजा पाठ करना चाहिए। पूर्वे ऋग्वेदाय नमः, दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः, पश्चिमे श्याम वेदाय नमः, उत्तरे अथर्ववेदाय नमः। चारों वेदों की साक्षी में इसका पूजन करना चाहिए। कलश से मुख्य इसका जो कलश है उसके मुख पे मौली वोली बांध करके कंठे कलश से मुख्य विष्णु, कंठे रुद्र समासितो, मूल तंत्रे स्थितो ब्रह्मा, मध्य मातृगुणा कुक्षेतु सागरा, सर्व सप्तवसंत। ऋग्वेदो यजुर्वेदो साम वेद, 4 वेदों की साक्षी से ये कलश यदि व्यक्ति घर ला करके व्यवस्थित पूजन करता है तो उसके सारे कष्ट निवारण होते हैं। और वो जल तो परम पवित्र है, वो अमृतमय जल है। उसको ग्रहण करने से ग्रह शांति होती है, मनुष्य के शारीरिक और मानसिक सब दृष्टि से ये कल्याणकारी है। गुरुदेव एक ये बताइए कि अब आगामी आपकी ऐसी कोई योजना या ऐसा कोई प्रोग्राम जिसके जरिए हिंदुत्व की अलग जगह और अपने देश में सारी शांति, पूरे देश में सुख और समृद्धि के लिए
और मुख्यतः मेरे अपने भक्तों के लिए, मेरे शिष्यों के लिए, उन सब के लिए हमने पंडित भरत शास्त्री को साथ में लेकर के 2004 में राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम किया था नागनेची माता के मंदिर में। और वो कार्यक्रम ऐसा रहा, उसके बाद में वहाँ श्री विद्या की आराधना की थी। 10 विद्याओं में महाविद्या है जो श्री विद्या है। हमने 2004 में इसकी आराधना की। पहली बार 2500 वर्षों में, पहली बार कितने वर्षों में, 2500 वर्षों में पहली बार श्री विद्या की आराधना की। हमने जमशेदपुर से 3000 के लगभग, उस समय 2004 में 3000 के लगभग श्री यंत्र का निर्माण किया था। देश की जानी मानी हस्तियों के भी वहाँ श्री यंत्र थे और वो अष्ट धातु का बना हुआ 660 ग्राम का एक श्री यंत्र कल्याणकारी था। आज भी लोगों के पास में वो श्री यंत्र है। हमारे इस एरिया में बहुत ज़्यादा है, यूँ देश भर में है। महाराज साहब के भी है, महाराजा अग्रसेन सिंह जी साहब का भी श्री यंत्र नागनेची माता के मंदिर में सिद्ध हुआ। भैरू सिंह जी शेखावत का सिद्ध हुआ, उनके जवाई शाह का, इन सब के लक्ष्मीनारायण जी दवे, इनका ये सब के श्री यंत्र सिद्ध हुए और वो श्री यंत्र उनके वहाँ हैं। आज भी नागनेची माता के मंदिर तो आप पधारते रहे तो वहाँ देखिए सारी मूर्तियाँ हैं और उसके बीच में श्री यंत्र की नियमित पूजा होती है। श्री की कृपा के कारण आज नागाना विशेष तरह का धाम हो गया, पैसे की कोई कमी नहीं। और 2004 के बाद में ये नागाना का नक्शा बदल गया। क्यों? इसका कारण था कि 108 पंडित थे मेरे साथ में, उसमें मैं भी सम्मिलित था, आचार्य में ही था। और 108 पंडितों के साथ में नियमित तौर से रोज 108 श्री सूक्त और कनक धारा की ऐसी मान्यता है कि आद्य गुरु शंकराचार्य जी के पास में एक बार जितने भी राजा महाराजाओं का शासन था देश में, आर्यवर्त था, राजाओं के शासन थे, राजा गए और जगत गुरु शंकराचार्य जी से निवेदन किया, प्रभु अकाल की स्थिति क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, ब्राह्मणों को इकट्ठा करके कहा, आप ब्राह्मण लोग सब मिल करके ये शंकराचार्य जी ने अपने द्वारा रचित ये कनक धारा स्त्रोत का पाठ किया और उसके माध्यम से भारत भूमि के अंदर स्वर्ण की वर्षा हुई। इसीलिए भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहलाता था और सारी जो दुख दारिद्र दूर हो गए। श्री विद्या तो इन 10 विद्याओं में महान विद्या है। इसके द्वारा मनुष्य को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। श्री विद्या के मुख्य मूल बिंदु है, सृष्टि का एक बिंदु है, वही बिंदु उसके ऊपर श्री यंत्र के अंदर आता है। फिर त्रिकोण में है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, और त्रिकोण में है भगवान शिव के रूप में। वो शिवलिंग के रूप में भी यदि किसी घर में शिवलिंग नहीं हो तो उसकी पूजा करने से वो भी फल प्राप्त होता है। अष्ट सिद्धि 9 निधि सहित सारी देवियों की उसमें देवियों की पूजा होती है और इस तरह से श्री विद्या महान विद्या है। गुरुदेव, तो श्री यंत्र अगर कोई लेना चाहता है या आगामी समय में ऐसा कोई आपका विचार हो कि इसी तरीके का आयोजन हो तो किस तरीके से जो है यजमान भाग ले सकते हैं? मैं चाहता हूं कि श्री यंत्र इस साल 2025 मेरे पास में भी खूब लोग आते हैं, लेकिन वास्तविकता एक मेरे पास सिद्ध किए हुए श्री यंत्र है नहीं। बाजार से ला करके देना वो तो बेईमानी हो गई, धोखा हो गया। इसलिए अपन खुद बनाए वो श्री यंत्र, उस टाइप के श्री यंत्र आज तक बने नहीं हैं। और शंकराचार्य जी, माधवाश्रम जी, ज्योतिर्पीठ हिमालय के शंकराचार्य जी उस समय साथ में थे। उन्होंने पूरा उसका अवलोकन किया और उसके बाद में हमें आदेश दिया। नारायणगिरी जी महाराज, गाजियाबाद में नारायणगिरी जी महाराज भी थे, सब ने उस श्री यंत्र को वेरीफाई किया। उसके बाद में हमने वो श्री यंत्र बनवाए और श्री यंत्र लोगों के पास में पहुंचाए, उनको सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई। लंबे समय से 2004 से आज 25 हो गया है, 20-25 साल हो गए। 25 सालों में कई बच्चे बड़े होते हैं, अलग अलग रहते हैं, कई भाई भाई भी अलग होते हैं। सबकी इच्छा है एक बार श्री यंत्र हमें मिल जाए। ऐसी स्थिति में इस साल 2025 में मेरी योजना है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि क्यों न श्री यंत्र पुनः सिद्ध किए जाए और ब्राह्मणों के सहयोग से बड़ी मात्रा में श्री यंत्र, इस बार भी मेरी इच्छा है 3-4 हज़ार श्री यंत्र सिद्ध करेंगे और एडवांस उसकी बुकिंग करेंगे। बुकिंग के बिना तो संभव नहीं है, बुकिंग करेंगे और उसके बाद में बढ़िया तरीके से वो श्री यंत्र सिद्ध करके भक्तों को देंगे। अंतिम गुरुदेव एक ही सवाल रहेगा, अगर आदमी अपने परिवार के अंदर, घर के अंदर शांति चाहता है तो उसको किस मंत्र का जाप करना चाहिए या क्या ऐसी विधि है जो एक नॉर्मली व्यक्ति आप तक नहीं पहुंच सकता या हमारे वीडियो के माध्यम से वो कहीं पे देश विदेश में बैठा हो भी ऐसा करे? सर्वा बाधा विनिम्र मुक्तो धन धान्य सुता वितम मनुष्य मद प्रसादेन भविष्यन्ति न संशय।
इसलिए सब बाधाओं का निवारण करने वाली माँ भगवती की आद्य शक्ति है और उसका ये मंत्र है, ये बहुत चमत्कारी है। मैंने तो इसको किया है और मुझे पता है ऐसा कैसा। राम रक्षा है, भगवान श्री रामचंद्र जी के जो भी अनुयायी हैं उन सबको राम रक्षा का पाठ करना चाहिए। राम रक्षा से भी ओम अखंड मंडलाकार व्याप्ते येन चराचर ओम तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। आदि गुरुदेव अंत गुरुदेव शरण गुरुदेव के चरणारविंद पादुका नमस्ते। अर्थे सकल व्याधि सकल संताप दुख दारिद्र रोग पीड़ा कल कल्पना सकल विघ्न खंड खंडा। ओम तस्मै श्री राम रक्षा रंका और वाणी अभेद तत्व निर्भय मुक्ति जानी। मुक्ति का मार्ग है, भगवान का नाम लेने से मुक्ति भी मिलती है और सारे कष्टों का निवारण होता है। राम रक्षा भी इसमें श्रेष्ठ उपाय है। तो ये थे अनु महाराज, इन्होंने बताया कि ज्योतिष क्या चीज है और किस विधि से की जाती है, और श्री यंत्र के बारे में भी इन्होंने आगामी योजना के बारे में एक बात और मैं बताना, सहयोगी शंकर प्रजापति के साथ सुनील दवे। एक बात और है, जैसे भृगु ऋषि थे, लक्ष्मी जी के पिताजी थे भृगु ऋषि, भृगु संहिता उन्होंने लिखी है। अब भृगु संहिता में उन्होंने ऐसे ऐसे नुस्खे दिए हैं, ऐसा ऐसा फॉर्मूला दिया है कि जिसके माध्यम से तिथि वार नक्षत्र पौर लग्न इन सब को जोड़ करके भाग दे करके और उसका जो शेष अंक बचे उसके आधार पे निर्णय निकलता है और वो निर्णय सटीक है। दुनिया का कोई व्यक्ति उसको इधर उधर नहीं कह सकता या गलत नहीं कह सकता। यदि बीमारी है तो वो ज्योतिष शास्त्र बताता है कि ये बीमारी है, ठीक है। यदि किसी को भूमि दोष है तो ज्योतिष शास्त्र बताता है कि भूमि दोष है। और हमने तो ऐसे कई देखे हैं और कई किए भी हैं कि भूमि में कहीं दोष होता है तो फिर उस भूमि को उस जगह पे खोदने पर वो दोष वहाँ मिलता है और निकलता है। एक हाथ पहले यही माप था, आर्यभट्ट नागार्जुन से पहले ये था, तो एक हाथ एक वैत एक 9 आंगल, इसके नीचे अगर पृथ्वी के अंदर कुछ है तो वो असर नहीं करेगा। इससे पहले है तो ग्रस्त जीवन में वो सब वास्तु दोष पैदा करते हैं। इसलिए भूमि को इतनी तक साफ करके उसके बाद में नींव देनी चाहिए या मुहूर्त करना चाहिए। और ये भृगु संहिता है जो भी इस मामले में बहुत फैक्ट है, जोरदार है। मैं तो उसका भी उपयोग करता हूँ और मेरे गुरुदेव की मेहरबानी, मेरे गुरु परिव्राजक परमहंस दंडी स्वामी शिव शंकराचार्य आश्रम अन्नपूर्णा मठ काशी, उनका पूरा आशीर्वाद है। और मेरे परम मित्र थे विश्व के सबसे बड़े तांत्रिक चंद्रा स्वामी, तो चंद्रा स्वामी जी भी मेरे यहाँ 6 बार आए। और मैं आपको बताऊं कि उनके पास में भी कई ऐसे ज़बरदस्त चमत्कारी नुस्खे तो थे जो जीवन में काम आते हैं। और वो भी कोई ऐसे नहीं, तंत्र विद्या में ब्राह्मण के लिए आवश्यक है कि वे शुद्ध और पवित्र करके कोई भी तंत्र विद्या करे तो वो उसके लिए योग्य है, जो मंत्रों के आधार हो, मंत्रों से आधारित तंत्र विद्या। और संसार में सबसे बड़ी तांत्रिक जो है वो दुर्गा सप्तशती है, उससे बढ़ करके कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है, कोई ऐसी उपासना नहीं है जो ये सभी विद्याओं में श्रेष्ठ है। और उसमें श्री विद्या और उसके साथ साथ ग्रंथों में ये अपने दुर्गा सप्तशती जो है ये भी अपने आप में एक ज़बरदस्त तांत्रिक है। इसमें कुंजिका स्त्रोत से लगा करके श्राप विमोचन से कुंजिका स्त्रोत तक कई तांत्रिक क्रियाएं आती हैं जिसके माध्यम से मनुष्य जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकता है। और देवी की ये मंत्र है, ये सबसे श्रेष्ठ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत आपको बारंबार प्रणाम। अरे सब दंडवत।